गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा जो पेपर सेकंड है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, इस पेपर की यूनिट थर्ड में हमारा विषय चल रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो इसमें बच्चों हमने जो है इसकी इंट्रो में डिस्कस कर लिया कि नीति राजीव गांधी जी की सरकार में जो है 1986 में दी गई इस शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं थी, क्या इसकी रिकमेंडेशंस थी, क्या इसके फीचर्स थे, वो हम बच्चों डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने इसके कल जो डिस्कस किया था विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन, उसमें हमने प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर और हाई लेवल पर उच्च शिक्षा के स्तर पर किस प्रकार का बदलाव किया जाना चाहिए, क्या बदलाव के सुझाव इस शिक्षा नीति में दिए गए, वह बच्चों का हमने डिस्कस किया। आज जो हम बच्चों आगे इसमें करेंगे, इसमें बताया गया है फिर विषय सामग्री। भाई विषय सामग्री क्या रखी जानी चाहिए, पाठ्यक्रम की बात करें, करिकुलम की अगर बात करें तो क्या करिकुलम जो है सेकेंडरी स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। तो उसमें बच्चों इसमें पॉलिसी में बताया गया कि सांस्कृतिक विषय वस्तु, जो हमारा कल्चर कंटेंट है, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, वो सांस्कृतिक विषय जो है पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए। शिक्षा के माध्यम से अपनी संस्कृति का को संरक्षित रखा जाना चाहिए, वह बात इसमें बच्चों विषय वस्तु में कही गई है। और कहा मूल्य आधारित शिक्षा, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चों को दी जानी चाहिए, मूल्यों पर आधारित शिक्षा अपने बच्चों को प्रदान की जाएगी। क्योंकि भाई इस नीति में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि भाई जो शिक्षा है वो संस्कारों के बिना व्यर्थ है, इसलिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार बच्चों को दिए जाने चाहिए। तो मूल्यों पर आधारित शिक्षा, अच्छे जो हमारे आध्यात्मिक मूल्य हैं, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस पर आधारित शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए। और कहा शैक्षिक तकनीकी, भाई एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा शिक्षा में। इस टेक्नोलॉजी की इसमें बार बार बात की गई है बच्चों इस एजुकेशन में, क्योंकि जो राजीव गांधी जी की जो सोच थी वो इसी प्रकार की थी कि भाई जिस प्रकार जो है ना अदर कंट्रीज जो है वो टेक्निक के माध्यम से ही आज आगे बढ़ गए हैं, तो वो जो है टेक्नोलॉजी शिक्षा के माध्यम से ही प्रयोग की जानी चाहिए। तो इसलिए शैक्षिक तकनीक के प्रयोग पर बल देने की बात कही गई। और कहा कार्य अनुभव, विषय ऐसे हों जिसमें बच्चा रट्टा मारकर नहीं खुद करके सीखे, इस प्रकार के विषय पाठ्यक्रम में रखे जाने चाहिए। और कहा खेल एवं शारीरिक शिक्षा, इसमें खेल और शारीरिक शिक्षा पर विशेष बल देने की बात कही गई है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए जो है खेल बहुत जरूरी है और शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। ये बात बच्चों इस पॉलिसी में, ये सुझाव में कही गई। नेक्स्ट जो बच्चों आगे फिर बात आती है, कहा मूल्यांकन प्रक्रिया एवं परीक्षा सुधार। भाई इवैल्यूएशन प्रोसेस और हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम क्या होगा, उसके लिए इस पॉलिसी में बहुत अच्छे सुझाव दिए गए हैं। इसमें कहा गया कि भाई जो है ना निरंतर मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाना चाहिए बच्चों का, सतत और समग्र मूल्यांकन की बात की गई है, ऐसा मूल्यांकन किया जाना चाहिए। और भाई जो है इंटरनल असेसमेंट की इसमें बात की गई है, इंटरनल असेसमेंट पर भी बच्चों का परखा जाना चाहिए। और बच्चों जो परीक्षा सुधार की बात कही, इसमें कहा कि जो सब्जेक्टिविटीज हैं वो कम की जानी चाहिए पेपर में, उसमें जो है ना ये नहीं है कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन ज्यादा दिए जाए। और सेमेस्टर सिस्टम लागू होना चाहिए। देखो आज सेमेस्टर सिस्टम पूरे देश में लागू है, इसी पॉलिसी की देन है बच्चों। सेमेस्टर सिस्टम की इसमें बात की गई और अंकों के स्थान पर ग्रेड की बात की गई है इसमें। और बच्चों का जो है ना निरंतर समग्र और व्यापक मूल्यांकन किया जाना, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की इसमें बात की गई है। तो बच्चों मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए और परीक्षा सुधार के लिए इसमें इस प्रकार के सुझाव दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों इस पॉलिसी में कहा गया शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन पर भी विशेष फोकस किया गया इस एजुकेशन में, क्योंकि अच्छे शिक्षकों के बिना जो है ना वो सारी की सारी शिक्षा नीति व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए इसमें कहा गया शिक्षक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, अच्छे टीचर्स की नियुक्ति की जानी चाहिए, उनके लिए योग्य जो है ना मतलब सेवा शर्तें जो है लगाने के लिए योग्यता के आधार पर शिक्षकों की नियुक्ति की जानी चाहिए। और अगर शिक्षक शिक्षा की बात करें, इसमें दोनों प्रकार की एजुकेशन, प्री सर्विस और इन सर्विस टीचर एजुकेशन, दोनों प्रकार की एजुकेशन को बढ़ावा देने की बात की गई। प्री सर्विस माने सर्विस में आने से पहले की जो एजुकेशन है उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। और इन सर्विस, जब टीचर सर्विस में आ गया उसके बाद भी उसके ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, समय समय पर उसकी नॉलेज को अपडेट करने के लिए
जो सेमिनार्स जैसे लगाए जाते हैं, या इस प्रकार जो है ना सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा जो है टीचर्स को इन सर्विस एजुकेशन का भी कार्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। तो शिक्षक शिक्षा के लिए इसने प्री सर्विस और इन सर्विस दोनों प्रकार की एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए इसमें बात की, और योग्य शिक्षकों की नियुक्ति पर बात की। शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, उनकी सेवा शर्तें और जो है बच्चों जो वेतनमान है उनमें वृद्धि की जानी चाहिए, इसकी इसमें बात की गई है। इसके बाद फिर बच्चों बात आती है शिक्षा का प्रबंध, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात की गई कि शिक्षा का विशेष रूप से प्रबंध किया जाना चाहिए, क्योंकि शिक्षा जो है इस एजुकेशन पॉलिसी में ये बात मानी गई कि शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो सेंटर लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर केंद्रीय शिक्षा परामर्श बोर्ड की स्थापना की जाएगी, जो केंद्र स्तर पर जो है शिक्षा के लिए मैनेजमेंट की व्यवस्था करेगा, हर प्रकार से शिक्षा की व्यवस्था का प्रबंध करेगा। इसी प्रकार राज्य स्तर पर भी जो है वो राज्य परामर्श बोर्ड की स्थापना की जानी चाहिए। तो बच्चों शिक्षा के प्रबंध के लिए इसने दोनों स्तरों पर बात की, सेंट्रल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। तो इस प्रकार से शिक्षा के प्रबंध की इसमें बात आ गई। उसके बाद अंत में आता बच्चों व्यवसायीकरण, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के व्यवसायीकरण पर इस पॉलिसी में विशेष फोकस किया गया है कि भाई शिक्षा का जो है ना व्यवसायीकरण होना चाहिए, शिक्षा को व्यवसाय से जोड़कर शिक्षा दी जानी चाहिए। ऐसी शिक्षा बच्चों को दी जाए जिससे बच्चे पढ़कर जो है ना स्वयं अपना रोजगार अपनाए, और शिक्षा जो है वो बच्चों को व्यवसाय प्रदान करे, बेरोजगारी की जिससे समाप्ति होगी, और शिक्षा देने का जो उद्देश्य है वो व्यवसायीकरण के साथ ही वास्तव में सार्थक सिद्ध होगा। तो व्यवसायीकरण के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक कोर्सों को लगाने की बात की गई है, जैसे स्वास्थ्य संबंधी कोर्सेज हो गए, इस प्रकार से भी, और डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज की बात की गई, वर्क एक्सपीरियंस की बात की गई। तो व्यवसायीकरण के लिए इसने कहा कि भाई व्यवसायीकरण जो है वो एक प्रकार से एक मुख्य धारा के रूप में सामान्य एजुकेशन के साथ साथ जो है ना व्यवसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जानी चाहिए, और वो प्रदान भी की जा रही है इस प्रकार से। तो बच्चों इस शिक्षा नीति में जो है इस प्रकार के सारे जो सुझाव थे वो शिक्षा के लिए प्रदान किए गए। अंत में फिर बच्चों इसका लिखेंगे जो कंक्लूजन में सारी बातें लिखेंगे, आप लिखेंगे कंक्लूजन में कि जो है ये शिक्षा नीति जो है वो वास्तव में ही भारतीय शिक्षा का एक आधार है, आधार साबित हुई, क्योंकि बच्चों इस शिक्षा नीति का पूरे देश में प्रचार प्रसार, आज जो सारी शिक्षा नीति जो चल रही है पूरे देश में वो लगभग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 पर ही आधारित है। समय समय पर इसमें बदलाव की भी बात की गई है कि जैसी आवश्यकता पड़े समय के अनुसार इसमें बदलाव भी किया जाना चाहिए, नवीनीकरण इसका होना चाहिए, उसकी भी इसमें बात की गई है। तो बच्चों राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अगर लिखना आ जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा या राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या विशेषताएं थी, तो बच्चों आप सबसे पहले इसकी इंट्रो देंगे, उसके बाद जो इसकी विशेषताएं जैसे मैंने बतलाई, सबसे पहले एम्स ऑफ एजुकेशन बतलाए, उसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की बात की गई, राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बाद विभिन्न स्तरों पर शिक्षा का पुनर्संगठन की बात की गई, फिर विषय सामग्री की बात की गई, मूल्यांकन प्रक्रिया में परीक्षा सुधार की इसमें बतलाया गया कैसे होना चाहिए, शिक्षक शिक्षा की बात की, शिक्षा के प्रबंध की बात की, और व्यवसायीकरण की बात। इस प्रकार ये पॉइंट्स आप लिखें और इनको जो है अपनी भाषा में बच्चों इसको आप एक्सप्लेन करें। ज्यादा लेंथी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हेडिंग्स काफी हो जाते हैं बच्चों, तो आप हेडिंग लिखिए और उसके सब पॉइंट लिखिए, उनको 2 या 3 लाइन में एक्सप्लेन करें। तो इस प्रकार विषय से संबंधित ही बच्चों आप लिखें। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है अगर परीक्षा की दृष्टि से किसी प्रकार से भी लिखना आए तो आप जो है इसको अच्छे से तैयार करें और बच्चों लिखें। जिस प्रकार मैंने आपको इसको बताया इस प्रकार आप लिखें तो अवश्य आप इसमें पूरे अंक प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।